अच्छा, मतलब जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं। जाके आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछें, हमारा दावा नहीं है। वो उनकी फील्ड है। हाँ, वो अच्छा, तो हमारा मतलब दावा आपका नहीं नहीं है, है। ठीक। हमारा ऐसा कोई दावा नहीं कि इस्लाम की हक्कानियत उस वक्त साबित होगी जब आपके स्क्रिप्चर्स में हमारे नबी का नाम निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये बात बोल सकते हैं कि जो लोग अगर ऐसा कुछ र्यूमर फैलाते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। यानी आप ये हमसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि जाकिर नाइक साहब ने गलत कहा? मसला अब ये अच्छा। है कि क्या आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो आपके नजदीक ऑथेंटिक हैं? गुरुकुल सनातनी साहब, मुफ्ती साहब, इनका हम्म। एक क्लेम देखें। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 16,000 जनरेशन्स के रिकॉर्ड हैं। सनातनी साहब, आपके पास 16,000 जनरेशन्स के रिकॉर्ड हैं? बिल्कुल। वो आपको जैसे हमारे श्रृंगेरी मठ और कांची मठ है, वहां पे उन्होंने पूरी एक उनकी, अगर आप बुक इसका देखोगे तो इस वो क्लेम का मतलब इतनी। आप समझ रहे हैं? 16,000 हाँ मैं। जनरेशन के रिकॉर्ड के क्लेम का मतलब समझ रहे हैं आप? आपका ये क्लेम दिखाता है कि आपके पास 5 लाख साल की हिस्ट्री है जी। दुनिया में। नहीं नहीं, 5। अच्छा जनाब, अब नीचे एक साहब हैं सनातनी। जी भाई हेलो, सनातनी। कैसे हो मुफ्ती साहब आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। हाँ जी, एक सवाल था मेरा। तो जैसे आप लोग मतलब ये क्लेम करते हो कि आपके मतलब प्रोफेट का नाम उनके क्रिश्चियन के स्क्रिप्चर्स में है, तो ये भी आपका क्लेम है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है सनातन के? इस पे आपका क्या स्टैंड है? नहीं नहीं, आपने हमसे कभी सुना? नहीं हाँ नहीं, जी। एक मिनट, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेने दे। क्या हमने कभी क्लेम किया कि हमारे प्रॉफिट का नाम आपके स्क्रिप्चर में है? ये कह रहे हैं आप? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस पे क्या, आपका स्टैंड है इस पे, क्या नहीं, सोचते हैं आप इस काम को? नहीं, हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी बिल्कुल हो। भी नहीं। अच्छा, मतलब जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं वो उनका कि है। मसला है, वो उनसे पूछे ना आप। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे वो जो बोलते हैं, पर जब हम चेक करते हैं स्क्रिप्चर में तो वो तो उससे अपोजिट निकल वही तो जाता कह है। रहा हूं ना, वो जाके आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछे, हमारा दावा नहीं है। वो उनकी फील्ड है। हाँ, वो अच्छा, तो हमारा मतलब दावा आपका नहीं नहीं है, है। ठीक। हमारा ऐसा कोई दावा नहीं कि इस्लाम की हक्कानियत उस वक्त साबित होगी जब आपके स्क्रिप्चर्स में हमारे नबी का नाम निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो चलो आपका सेपरेट पॉइंट हो गया। मतलब ये बोलने का कि आप ये नहीं मानते कि जैसे कल की अवतार या कुछ होगा वो आपके प्रोफेट का नाम है हमारे नहीं नहीं, स्क्रिप्चर में? हमारा ऐसा कोई ना दावा भाई। नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो। हम इस पर डिनाई ना हम इसको डिनाई करते हैं, ना इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, और अगर जैसे मैंने पढ़े हैं और उसमें नहीं निकला तो फिर आप उस पर क्या स्टैंड लेंगे? कोई बात नहीं। वार नहीं आपका नहीं निकला, है। स्क्रिप्चर है वो यार। हमें किस स्टैंड लेना है? हमने बताया ना कि नहीं नहीं, हमारा स्टैंड ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके स्क्रिप्चर में उनका नाम आया हो। ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये बात बोल सकते हैं कि जो लोग अगर ऐसा कुछ र्यूमर फैलाते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। भाई मैंने कहा ना कि वो उनकी रिसर्च है, वो जाने, वो जिम्मेदार है। वो रूमर तो आप जब तो कहेंगे ना, उनसे जब हम। सवाल करें ना आप। हाँ, यानी आप ये हमसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि जाकिर नाइक साहब ने गलत कहा? मैंने पहले ही कहा कि हम इसकी ना तस्दीक करते हैं, ना इसकी तकजीब करते हैं, नहीं, ना इनकार प्रॉब्लम ये कर नहीं रहे है, हैं देखो। और ना ही वेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारी देखो ये ना, ना हम्म, हमारी ये हम ना ही हमारी फील्ड है, ना हमारे पास इसका कोई प्रूफ है फॉर और अगेंस्ट, और न ही इस्लाम की जो सच्चाई है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जाकिर नाइक साहब ने ठीक। क्या कहा वो आप उनसे पूछे जाके। ओके, तो ठीक है, चलो फिर मतलब ये आपका कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। बस इतना ही ओके। पूछना था। हाँ, बस यही पूछना था। तो सवाल मतलब ये कि आपके जहन में ये बात आई क्यों? यानी आप क्या समझते हैं कि अगर ये क्लेम होता, या मसलन हम्म आपकी किताब में कहीं लिखा होता कि कल की अवतार जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, यही लिखा होता, हम्म। या मसलन डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा होता, तो आप फिर इस्लाम कबूल कर लेते? नहीं, हाँ, बात ये दिमाग में ऐसे आई क्योंकि जब मैं कई वीडियोस देखता हूँ कुछ आपके स्कॉलर्स की, तो वो जी। इस चीज को एक ऐसा ऐसा मतलब कि वेपन यूज करते हैं कि दूसरों को ये बताने के लिए कि तुम्हारे स्क्रिप्चर में हमारे प्रोफेट का नाम है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो, पहले मैं भी मतलब। मेरा सवाल यही है कि अगर ऐसा होता, हम्म अगर उनकी बात आपके हिसाब से सही निकल जाए कि आपके हम्म, स्क्रिप्चर में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है या उनका डिस्क्रिप्शन है, तो क्या आप उसको कबूल कर लेते? हाँ, अगर बिल्कुल मैच करेगा तो कर लेते, फिर हम ये मान सकते थे कि हाँ भाई ये एक लाइन चली आ रही है, पर ये इस ऐसा अच्छा, दिखता नहीं होता अब वो। यही, ये जो सवाल मैंने आपसे किया ना, यही हम्म मैं ये आपसे सुनना चाह रहा था कि मैं कबूल कर लेता, इसका मतलब ये है कि हम, आप अपने स्क्रिप्चर्स को ऑथेंटिक मानते हैं। हमारा आपसे जो नहीं नहीं। इख्तिलाफ है ना भाई, वो इख्तिलाफ ही ये है कि आपके स्क्रिप्चर ऑथेंटिक नहीं है। अगर अगर ऐसा होता ना कि अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हो कि आपके प्रोफेट का नाम है और मैं उस स्क्रिप्चर को अगर ओपन करके देखूं और उसमें डिस्क्रिप्शन मैच हो जाए
तो मैं मान लेता कि हाँ जब भी हम है। देखें, जब हम ये कहते हैं कि आपके स्क्रिप्चर्स ऑथेंटिक नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम अपने मतलब की बात तो ले लेंगे और जो हमारे खिलाफ हो वो छोड़ देंगे। भाई ऑथेंटिक नहीं है तो ऑथेंटिक नहीं, हम उस पर रिलाई करते ही नहीं। तो फिर वही तो हमें बात है ना, मतलब हमें आप फिर अभी अगर आप शुरू से स्ट्रीम देख रहे हो तो आसिम भाई ने कई सारे पैमाने रखे, उनमें एक ऑथेंटिसिटी है और एक कंसिस्टेंसी है। हम ठीक ऑथेंटिक है। और कंसिस्टेंट दोनों चीजें, और दो चीजें और हैं, तो उन दोनों चीजों का मुतालबा करते हैं आप। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ऑथेंटिक नहीं है और फिर हम अपने मतलब की बात ले लें और जो हमारे खिलाफ हो वो छोड़ दें, तो इसका मतलब हम कंसिस्टेंट नहीं है। जबकि हमें बिल्कुल कंसिस्टेंसी भी चाहिए और हमें ऑथेंटिसिटी भी चाहिए। तो हमें आपके ठीक है। स्क्रिप्चर्स में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है या नहीं है, इससे कोई बहस नहीं है। ओके, हाँ और बस मैं यही आपको भी क्लियर नहीं करना होनी चाह रहा चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए, अनलेस कि आप ये प्रूव कर दें कि आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ऑथेंटिक हैं। नहीं, ऑथेंटिसिटी वाली तो आप जैसे जहां भी क्लेम किया जाता है वो पुराण का क्लेम मिलता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई आदमी स्कॉलर सामने से ये यूज करके बोलता है कि हमें मिसगाइड करता है कि ये लिखा है तो मानो, अगर जब हम चेक करते हैं उससे अपोजिट जाता है, सिर्फ यही यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने आपसे एक सवाल किया, उसको तो छोड़ दीजिए, वो मसला तो हल हो गया। हम्म, मसला अब ये अच्छा। है कि क्या आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो आपके नजदीक ऑथेंटिक हैं? हाँ, हमारे स्क्रिप्चर जैसे हम वेदास को ऑथेंटिक मानते हैं, और जो हमारे इतिहास है महाभारत और रामायण, और जो जिसमें से गीता निकली है, इन तीन कैटेगरी को मानते हैं हम ऑथेंटिक। और जो पुरानास है हम्म, उसको तो लोअर कैटेगरी में रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो ऋषि है उनका भी यही रूल है। ठीक। तो वेदास जो है वो आपके नजदीक ऑथेंटिक है, और किसी हाँ चीज जी। को ऑथेंटिसिटी, किसी चीज की ऑथेंटिसिटी जांचने का पैमाना क्या है आपके पास? हाँ, हमारा पैमाना ये है कि वो एक तो सेम होना, जैसे आपने बोला था कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट वो चीज, ठीक है। तो वेदास हमारे में पूरे, हमारे जितने भी, हमारा इंडिया पूरा होल कंट्री है उसमें वेदास, अगर आप कन्याकुमारी में उठाओगे और कश्मीर में, तो उनमें सेम ही वर्सेस और जितना भी कंटेंट सेम मिलेगा। और वो हमारा ओरल ट्रेडिशन से एक चलता आ रहा है लाइन वाइज, तो वो गुरुकुल में वो भी प्रेजेंट है और रिटर्न फॉर्म में भी प्रेजेंट है। और उसी से ही हमारे कितने जो पुराने हैं? महाभारत और, कितने पुराने हैं? हाँ जी, कितने पुराने हैं वेदास वेदास? तो हम, हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से तो वो है कि वो अपौरुषीय है, वो शुरू से प्रेजेंट है, जैसे सृष्टि के शुरुआत से, और वो कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं थे, वो मगर मंत्र की फॉर्म मैन्यूस्क्रिप्ट में थे। कौन सा है? मैन्यूस्क्रिप्ट ओल्डेस्ट मैनु कौन सा है? ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हम जैसे यूनेस्को का एक डॉक्यूमेंट है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, एक 8th पेज पे लिखा हुआ है कि जो इसकी 5 मैन्युस्क्रिप्ट नंबर दिए हैं, वो उन्होंने लिखा कि सेकंड मिलेनियम बीसी तक जाती है उनकी, मतलब उनके अकॉर्डिंग सेकंड मिलेनियम बीसी लिखा है उसके टेक्सचुअल एंटिक्विटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो 4000 साल अगर पीछे जा रहे हैं, पर हमारा क्लेम है कि वो उससे भी पहले प्रेजेंट थे, पर अगर हमें मिनिमम भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चले, अब आप 4,000 साल मसलन पीछे जा रहे हैं और हाँ आप जी, ये हाँ कह रहे जी। हैं कि सृष्टि के आगाज से, शुरू से ये हम्म, वेदास मौजूद है, तो सृष्टि का बिल्कुल। आगाज कब हुआ? अब सृष्टि का आगाज तो हम ये कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, पर जब ये बोल सकते हैं जब से, जैसे फर्स्ट ह्यूमन हमारे मनु है, जिस टाइम से वो प्रेजेंट है तभी से वेदास की रेवलेशन शुरू हुई, और वो टाइम टू स्वामी टाइम दयानंद ऋषियों को रिवील सरस्वती हुआ। को जानते हैं आप? हाँ जी, जानता हूँ। मानते हैं? नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। आर्य समाजी नहीं है, चलें ठीक है। हम्म, उनकी कोई अहमियत, उनकी कोई सिग्निफिकेंस है आपके नजदीक, अगर वो कोई बात कहें? हाँ जी, अगर वो कुछ रेफरेंस या प्रूफ दिखा के कह रहे हैं तो मान सकते हैं उनको। अब ये तो खैर आप उन्हीं से जानिएगा, लेकिन उन्होंने अपनी किताब सत्यात प्रकाश में हम्म, 1 अरब साल जो है वो मुद्दत लिखी है अच्छा। कि सृष्टि का आगाज 1 अरब साल पहले हुआ। तो अब 1 अरब साल से, अच्छा, और उनका दावा भी वही है कि जब से आगाज हुआ कायनात का तब से ही हम्म, वेदास हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 अरब साल से वेदास आपके पास हैं और चार अब हजार साल वो पहले का मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो अब ये इन जो, मैं हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट जो मिली है, मैं बोल रहा हूँ वो मिनिमम अगर मिल गई है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, पर हमारा ठीक क्लेम है ये है ठीक ना है कि वो उससे पहले भी ठीक। थी। अब आप सुन लीजिए कि अब हाँ जी, हाँ जी। आपके पास ले देकर एक चीज बची, वो है ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, अच्छा। ओरल ट्रेडिशन ही बचा ना भाई। मैन्यूस्क्रिप्ट तो आपके पास मैक्सिमम 4,000 साल तक जा सकते हैं, आप उससे पीछे तो नहीं जा सकते। अभी उससे तक, पीछे आज जा की ही नहीं तारीख, सकते क्योंकि पेरिशेबल चीज वहां तक रुकेगी आज नहीं, की उससे तारीख पीछे में जा ही नहीं आप सकते। 4,000 साल तक जा सकते हैं। अच्छा, मैं हाँ कहता जी। हूँ चलो ऐड करना 10, चाहूंगा बात। इन्होंने वो जो 4000 साल पुरानी बात कही, मैंने उसको क्रॉस चेक किया क्योंकि मुझे एक जी, प्रॉब्लम उसमें दिखी। तो हम्म, यूनेस्को ने ये नहीं कहा है कि वो 4000 साल पुराना है। एक्चुअली आज से 700 साल की 600 अराउंड 650 ईयर्स पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले ऋग्वेदा के। ये पुरानी कहाँ चले गए? तो उसमें फिर क्या हुआ, जो पढ़ रहा यूनेस्को हूँ ने ये मैं पढ़ रहा कहा हूँ कि वो हमें ये मैन्युस्क्रिप्ट लगता है। है कि सेकंड मिलीनियम बीसीई से ये ओरल ट्रेडिशन चलता आ रहा है, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना, वो हम्म, उतना पुराना नहीं है, वो नहीं 650 नहीं साल पुराना है। नहीं, मैं आपको पेज नंबर खोल के दिखा सकता हूँ, वहां लिखा नहीं है कि भाई, एक मिनट, मैन्युस्क्रिप्ट नंबर। मुझे, मेरे इल्म में वो बात है, लेकिन मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता।
मैं ये मान के मैंने आपकी बात मान ली कि वो सेकंड मिलेनियम से ही है, बीसी, ठीक है, नहीं 4000 साल ठीक है। से है, ठीक है, मैंने आपकी बात थोड़ी देर के लिए हम्म, मान ली। लेकिन आपका जो दावा है वो ये है कि वेदास 4000 साल पुराने नहीं है, वेदास तो 1 अरब साल पुराने हैं, ठीक। अब ठीक है। 4000 साल पहले जो वेदास थे वो उनका ओरल ट्रेडिशन था आपके पास, राइट? ठीक। अब उस ओरल ट्रेडिशन का क्या सबूत है आपके पास? ओरल ट्रेडिशन का जैसे हमारे कुछ जैसे शक्तिपीठ या मठ होते हैं, वहां पे उन्होंने पूरी एक लीनेज बनाई हुई है कि किस ऋषि से कहाँ पे आए, और वो पूरा आपको अगर पढ़ोगे तो पूरा आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी उसमें, कितनी जहाँ पे लंबी? जैसे ऋषि बहुत लंबी मिलेगी। अब मैं उसमें कितनी? ऋषियों की लीनिएज है उसमें, जैसे तो एक लीनिएज में 40-50 जनरेशन वो इंक्लूड करते हैं, तो ऐसे ही आपको बहुत चली जाएगी, काफी थाउजेंड से भी आगे लाखों में चल जा सकती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि लाखों नाम लिखे हुए हैं उसमें, बल्कि करोड़ों होने चाहिए ना, 1 अरब साल में करोड़ों नाम नहीं तो होंगे ना। नहीं, लीनिएज है ना, वो लीनिएज में तो आगे उन्होंने इंक्लूड करी कि फैमिली बहुत सारी हो सकती है, पर एक लीनिएज दिया, जैसे ऋषि कोई अंगिरा ऋषि है, ठीक है, फिर उसके आगे जो बच्चे होंगे वो एक लीनिएज में एक ट्री बना दिया उसका, फिर उसकी जो मेन लीनिएज है वो वन भी रहेगी, फिर उसी तरीके से उस ऋषि को छोड़कर उसने आगे वाली की लिखी, तो ऐसे आपको बहुत मिल जाएगा। तो अब दोनों लीनिएज के दरमियान जो कनेक्शन है वो साबित है? हाँ जी बिल्कुल, वो रिटन डाउन है। वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो कहाँ है, किस जगह है वो, उसको आपने कभी, वो आप तो उसको प्रोड्यूस करें, लोगों के सामने लाए कि 1 अरब साल का हमारे पास लीनिएज मौजूद है और नहीं, अरब नॉन साल तो स्टॉप है, बगैर किसी, यानी कोई भी मिसिंग लिंक नहीं है उसमें। अब आपकी जो बात है ना, उसी में मैं आपको बता देता हूं कैसे मिसिंग लिंक है। आपने कहा एक लीनिएज है, उसमें मसलन ऋषि फुला है, उनके बच्चे हैं, उसके बाद फिर अगला लीनिएज है कि ऋषि फुला और उनके बच्चे। अब एक लीनिएज से दूसरे लीनिएज तक जो वेदास पहुंची हैं, वो किन लोगों ने पहुंचाया, मसलन बच्चों का नाम, उन बच्चों के वही वही बच्चों का वही नाम, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्होंने वही बोल रहा हूँ। और ये साबित हो जाए कि उन्होंने उनसे पढ़ा है, इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, दावा ही दावा है भाई। नहीं, ये तो वेद में भी है ना कि वेद श्रुति से ही फॉर्म में आई, तो जो अगर वो ऋषि तो के दावा बच्चे हो हैं गया ना, जैसे, वो तो आपका दावा हो नहीं, गया, ये शुरू से फॉर्म अब में आई। नहीं सुनो, तो आप ये समझो कि जैसे एक ऋषि है, उसकी जो चाइल्ड आगे लिखेंगे, जो ऋषि के बच्चे भी ऋषि थे ना, वो आम लोग नहीं थे हमारी तरह, तो उन गुरुकुल से जो वेद ट्रांसफर हुआ, फिर नेक्स्ट जब ऋषि शुरू हुआ उस लीनेज में, वहां पे एंड हो गया, वहां से शुरू हुआ, उसका नाम मेंशन्ड है, तो ये लाइन वाइज चल रहा है ना पूरा, तो बीच में इसमें जो हमारे लोग रूल्स भी हैं हैं, काफी। दो ऋषियों के दरमियान जो बीच में लोग हैं, उनके नाम कहाँ हैं? उनके, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये तो आपको जो एक एक ग्रुप मिलेगा, लेकिन उसके लीनियर के जो नाम मेंशन है वो तो उसमें आपको उसमें जाके मिलेगा ना, जो डीपली उसमें जो लिखा हुआ है। भाई ठीक है, आपने कहा कि इस लीनिएज ने उस लीनिएज से हम्म, सीखा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इस लीनिएज के नाम आपको फला जगह लिखे हुए मिल गए, दूसरी लीनिएज के नाम आपको फला जगह लिखे हुए मिल गए, ये हाँ जी, आपने कैसे साबित किया कि इस सेकंड लीनिएज के लोगों ने फर्स्ट लीनिएज के फला बंदे से और फला ने फला से सीखा, ये कैसे साबित हो रहा है उससे? तो नाम लिख दिया आपने। अब ये ऐसे साबित हो रहा है कि फॉर अच्छा, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे मतलब एक चीज, दूसरी चीज, जितने भी लोग हैं इस पूरे ट्री में, जो इसको हम्म आप कह ले ट्री ऑफ ट्रांसमिशन या चेन ऑफ ट्रांसमिशन, 1 अरब साल हम्म की, हम्म। उसमें क्या नहीं, अरब आपके साल नहीं, पास? नहीं, ये प्रॉब्लम, रुको, ये अरब साल मेरा क्लेम नहीं है बिल्कुल कि अरब साल है, ये आपने बोला भाई मुझे। आपका क्लेम सृष्टि का आगाज है ना, तो सृष्टि का आगाज 5000 साल पहले तो हुआ नहीं, या कब तो हुआ है? अच्छा, तो फिर चलो आर्गुमेंट के लिए मान लेते हैं। भाई कब हुआ आप बता दें। आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं, नहीं नहीं, अब कब हुआ है आप बताइए। सृष्टि का आगाज, अब मैं आपको कैसे एग्जैक्ट नंबर कैसे बता सकता हूँ मैं आपको कि कब हुआ, भाई ये तो कोई आप ही नहीं नंबर बता तो पाएंगे। जहन में होगा, 4000, 5000, 10,000, लाख साल, 2 लाख साल, कोई तो होगा जहन में। हम्म, देखो, मैं अगर अप्रोक्सीमेट बोल देता हूँ, अगर मान लो 5 लाख बोल दो, और 5 लाख बोल दो, ठीक है, ठीक है। 5 लाख की क्योंकि बोली, अब ये तो आप भी नहीं बता पाएंगे ना कब हुआ था। 5 लाख की बोली ले ली हमने, ठीक है, 5 लाख बोल दो। ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इन 5 लाख सालों में जितने हम्म, अफराद आपकी वेदास को कोट करने वाले होंगे, उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए अंदाजन? उनकी 5 लाख में अब होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लीनेज चल रही है और उसमें 40 जनरेशन है, तो एक को अगर 30 या 40 50 साल भी माने, तो 40 इंटू 1200 ये हो गए, तो होनी चाहिए 300-400 या 500 होनी चाहिए। 300-400 नाम? 300-400 लीनेजेस। 300-400 लीनिएज? नहीं, एक मिनट, इसको इसका जरा कैलकुलेट करें इसको। कैलकुलेशन हाँ देख लो एक बार, अप्रोक्सीमेट मैंने हाँ, वैसे ही बोला है, ज्यादा तो भी हो एक सकता लीनिएज 50 साल में है। है। एक जनरेशन 50 साल की है, उसमें अगर 20 उसमें आपको 20 वो भी मिल रही हैं जनरेशन, ना और एक की उम्र आपको मिलती है 50 साल, तो समझ लो कि एक लीनेज कितने की करना है, एक बार कैलकुलेशन।
हाँ, आप करो, बताओ किस तरह करनी है कैलकुलेशन, या आप ही है सारी। कैलकुलेटर अब खोल ये लिया। तो जो मैं भी खोलता हूँ, देखता हाँ हूँ। जी। हाँ ठीक है, तो ये एक एक वो होगी जनरेशन 50 की, ठीक है, और उसमें एक मतलब एक जो फैमिली जी, और उसमें हुई 40 लगा लो, तो ये होगी 2000 साल, ठीक है, और 2000 साल मिल गई हमें एक उसकी लिनेज की। अच्छा, और ठीक है, इसमें 2000 इंटू साल में कितने लोग हैं? 2000 में 40 लोग हैं, उसकी एक एक की 50-50 साल है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर मतलब उसमें लिया अप्रोक्सीमेट। अच्छा, तो 50, यानी आप ये लगा रहे हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ और वहां से आपने 50 साल लगाए, फिर अगला बच्चा पैदा हुआ, वहां से आपने आगे 50 साल ऐड किए। भाई ये तो ये तो मैं ओवरलैप टोटल करेगा बोल रहा ना, हूँ ना, तो ये ये मैं टोटल ओवरलैप बोल रहा हूँ करेगा ना। आपको। नहीं नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, कैलकुलेशन तो करने में जाएंगे तो फिर सही तरीके से करनी पड़ेगी, मैं आपको नहीं अप्रोक्सीमेट सही बोल रहा हूँ मैं बस बता ये। रहा हूं, देखिए 2000 साल में 50 आदमी नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। मिसाल ये है कि मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, उसमें जो शॉर्टेस्ट चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसके एतबार से 26 लोग हैं। अच्छा ठीक है, और अभी ठीक है। ये शॉर्टेस्ट बता रहा हूं मैं। जो ऑन एन एवरेज है उसमें तकरीबन 34 से 35 लोग हैं, और ये 1400 साल ठीक। में हो रहा है। ठीक है, हम्म तो अब तकरीबन 2000 साल में इस एतबार से 60-65 लोग होने चाहिए। ठीक तो मैं, है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए अगर कैलकुलेशन उतने बन रहे हैं तो अब ठीक है। आप 65 लगाएं हम्म और 5 लाख में बताएं कितने होंगे। 65 5 लाख इंटू, रुको, कितने बोले हमने? 50 बोला ना? 25 आपके बोले? पास आपके पास 16,250 होने चाहिए नाम। 16,250 अफराद आपके, और 5 लाख में जो 5 लाख पहले, अगर साल पहले अगर दुनिया का आगाज हुआ, तो ठीक है, फिर इतना तो, 16,250। हाँ, क्योंकि जब वो जो जो मैं आपको लीनेज बोल रुक रहा जाए, हूँ वो एक काफी मिनट। पेजेस पे है, तो हो हाँ सकते हैं इतने होंगे फिर। ठीक है, 16,250। अब ये हम्म जो 16,250 हैं, इनमें से एक ने एक को दिया या एक ने बहुत सौ को दिया? मतलब जैसे एक ऋषि के फैमिली, मतलब एक ऋषि का पुत्र हो गया, ठीक है, उसने कितनों को दिया? हाँ मतलब सोलह हजार अब दो उसमें सौ ये है ना, पचास तो ठीक है, जनरेशन हो गई ना। अब हर जनरेशन में कितने लोग थे? एक एक बंदा था या कई कई थे? अब उसमें तो जैसे ये है कि एक ऋषि का अगर लड़का है, वो पढ़ा भी रहा है, मतलब उन्हें डिसाइपल्स को, ठीक है, और जब ट्रांसफर की बात आ गई वेद की, जो वेद पढ़ाएगा उस ऋषि के लड़के के बाद, तो वो उसी की जनरेशन में से होगा। मेरे आपने सवाल नहीं समझा। मेरा सवाल ये है कि ये जो इतना सारा निकल कर आए 16,000 लोग, हम्म तो ये 16,000 सिर्फ उसी सूरत में जब एक ने एक को पढ़ाया हो, फिर दूसरे ने एक को पढ़ाया, इस तरह 16,000। लेकिन अगर हम्म एक ने कई एक को पढ़ाया, फिर उनमें से हर एक ने कई एक को पढ़ाया, फिर तो तो अलग नहीं, अलग चेन आनी चाहिए ना वो आपके सेपरेट पास। हो गया ना। हाँ नहीं, वो सेपरेट हो इसको गया ना। इसको ऐसे समझे कि 16,000 जनरेशन चाहिए, 16,000 लोग नहीं, 16,000 लोग नहीं, 16,000 16,000 जनरेशन जनरेशन, चाहिए। हमें तबकात वही चाहिए। लीनेज जो है, लीनेज तो बहुत आपको मिलेंगी बहुत सारी, क्योंकि उसमें तो भाई जब पूरे मैं आपको आप बताऊं कि पढ़ोगे तो। मैं आपको बता देता हूं, देखिए आसान सा हिसाब। हम्म मैंने बताया ना, मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितने वास्ते बताए मैंने आपको? शॉर्टेस्ट 26। ठीक है, 26। अच्छा, इसमें इमाम बुखारी, सही बुखारी का नाम सुना होगा आपने, ठीक? हाँ, सही सुना सुना। बुखारी, सही मुस्लिम का, इनसे और हम्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो ऑन एन एवरेज लिंक्स हैं वो 4 से 5 हैं, 4 या ठीक है। 5। ठीक, हम्म अब ये 4 और 5 जनरेशन हैं। इन 4-5 जनरेशन में हमारे पास, आपको पता है कितने नाम लिखे हुए हैं? 5 लाख। कितने? 5 लाख? अच्छा, 5 उस लाख। पे एक एक के नाम, मतलब एक सिंगल एक सिंगल नाम वाले। नहीं, एक जनरेशन में कितने लोगों ने उस किसी भी हदीस को रिवायत किया है, इन जनरेशंस में कितने लोग थे जो हदीस को रिवायत कर रहे थे? हमारे पास 5 लाख लोगों का डेटा है। नहीं, फिर ऐसे तो हमारे पास भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर उसके डिसाइपल्स कितना? भी गिने नहीं, जाएंगे ना, वही मैं जैसे पूछ आपने रहा हूं, थे। वही मैं पूछ रहा हूं कितना है, वही मैं पूछ रहा हूं कितना नहीं। है। हमारे पास तो हमारे पास 5 लाख लोगों का, ठीक है, हमारे पास सिर्फ इसी हम्म अस्माउर रिजाल के ऊपर, इसको बोलते हैं अस्माउर रिजाल, यानी नेम्स ऑफ मैन हु नरेटेड द नरेशन। तो वो तो अब नरेशन आ हमारे गया ना, पास ठीक है। सुन लीजिए, उसमें एक ही किताब जिसका नाम है तहजीबुल कमाल, जो अबुल हुसैन अल मिज़्ज़ी की है, वो हमारे पास 44 वॉल्यूम्स में है। ठीक है, 44 वॉल्यूम, एक ही ठीक किताब। है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, तारीख दमिश्क है, तारीख बगदाद है, और पता नहीं कौन कौन सी है वो। तो
अब आपके पास इस एतबार हमारे पास 5 लाख लोगों का 5 जनरेशन में है, तो भाई अब आप 5 लाख को 16,000 से जरा दे दें, इतने लोगों का तो होना चाहिए ना। तो आपने तो उनको भी काउंट कर लिया ना, जो बीच में जो सिंगल वाइज, मैं तो अकेले उसका नाम ले रहा हूँ कि अगर उसने अब अगर समझ लो 200 उसको पढ़ाया है लोगों को, वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे ना। आपने अकेले का नाम लिया ना, अब वो काबिल एतबार नहीं है। अब ये कैसे जांचे कि वो अकेला काबिल एतबार है? आप वेरीफाई कैसे करेंगे? वो ऐसे है ना जो ये देखो चेन बोल रहे हैं ना, एक सेकंड सनातनी भाई, इसमें एक एब्सर्डिटी आती है। वो ये आती है कि ये अज्यूम ये करके चल रहे हैं कि ये सारे के सारे पायस थे। मतलब ये कैसे हो सकता है कि वही मैं कह रहा हूं, जी हां, मतलब तमाम के तमाम लोग जो है, आपका कोई लिंक इसमें मिसिंग ही नहीं है, कोई लिंक वीक ही नहीं है। जैसे हमारे, मैं वही तो बता रहा हूं ना आपको समझाता हूँ, सुने मैं आपको समझाता हूँ। मुफ्ती साहब ने आपको बोला ना आसमां और रिजाल का, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनके बाप, उनके दादा, उनके परदादा वो क्या करते थे, वो बुढ़ापे में क्या उनका हाल हुआ, क्या वो मुसलमान ही रहे, कैसे थे, झूठ तो नहीं बोलते थे, ये सब लिखा हुआ है। आप तो भाई ऐसा ही अगर आप 5 लाख से ज़रब देंगे ना, सुने, अगर आप 5 लाख से ज़रब देंगे ना, तो आपके पास 81 करोड़ 25 लाख नाम होने चाहिए, बस, ज्यादा नहीं। आपने तो पता क्या, आप उसको भी गिन रहे हो ना बीच में जो सिंगल को, मैं उसको रूल आउट, उसे बाहर निकाल रहा हूँ उस लाइन से। उसको आप इसलिए बाहर निकाल रहे हैं कि आपके पास है नहीं, आपके पास तो सिंगल भी नहीं है। सुन लीजिए, आपके पास तो सिंगल भी नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि आपके पास सिंगल है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो सिंगल बंदा काबिल एतबार था, उससे कभी भूल चूक नहीं हुई, वो हमेशा सच बोलता था? ये कैसे आपने साबित किया? ये ऐसे पता चलेगा कि जब हमारे जो जितने ऋषि थे, ठीक है, उनकी स्मृतियां मिलती हैं, ठीक है, तो उस स्मृति में वो ऋषि के नाम जो पिछले चले गए, उनके नाम मेंशन करते हैं कि ये इनका ये इन्होंने ये काम किया और ये कंट्रीब्यूशन थी। वो जो लिखा हुआ हो सकता है वो भी झूठ हो? नहीं, ऐसे कैसे झूठ? तो फिर आप तो किसी चीज पे भी वो नहीं करोगे। इसीलिए तो आपको दूसरे लोग चाहिए ना हर जनरेशन में, ताकि आप ये भी देखें कि ये भी उसी तरीके से नरेट कर रहे हैं, तो आप एक से दूसरे को कंफर्म करेंगे। मान लीजिए मैं एक बात कहूं, सुन लीजिए, मैं एक बात कहूं आपसे, दुनिया में मैं अकेला कहने वाला हूं, आप नहीं वेरीफाई कर सकते कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वही एक दूसरा बंदा भी कर रहा है, वही तीसरा भी कर रहा है, 2-3 हजार लोग और कर रहे हैं, तो अब आप वेरीफाई कर लेंगे कि भाई इतनी बात उससे मैच कर रही है। तो आपके पास हर जनरेशन में इनफ लोग होने चाहिए कि जिनकी बातों को आप मिलाकर दूसरे की बात वेरीफाई करें, वो आपके पास है नहीं। तो बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऋषि है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यज्ञवल्क्य के ऋषि है, ठीक है, जब उस ऋषि की स्मृति आई तो उसने पुराने जितने ऋषि थे उनका नाम मेंशन किया, अंगीरा हो गए, ठीक है, और जैसे अगस्त ऋषि, तो उनका मेंशन किया। जब नेक्स्ट ऋषि आएंगे उन्होंने उससे पहले वालों को मेंशन किया, तो वो एक ऐसी गुरु परंपरा की लाइन को मेंशन कर रहे हैं। यही तो बात हो रही है ना, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है कि उसको मुगालता हुआ हो, मान लीजिए, तो बायसनेस भी होती है, मैं अपने लोगों को तो तारीफ करूंगा ही ना मैं। ओके, तो मैं ये लॉजिक आप पे लगाऊं तो आपकी बायस आपने भी ऐसे लिख दिया फिर। मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे पास तो 5 लाख लोग हैं, आपको अगर लग रहा है लगे, कोई बात नहीं, आप दूसरे से कंफर्म कर ले। तो मैं वही, अगर तो उन्होंने 5 लाख ऐसे बना के हर जनरेशन में इतने लोग हैं ना, सुन लीजिए, हर जनरेशन में इतने लोग हैं ना, और एक किताब में नहीं लिखे, बहुत सारी किताबों में उनके नाम है। ये लिखा है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, सुन लीजिए, एक स्टूडेंट है, उसके एक रावी है, नरेटर है, उसके हमें ये पता है कि इसके इतने सारे, मसलन 100 उसके टीचर्स थे और उसके 100 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस 100 टीचर से और भी रिवायत करने वाले हैं या नहीं। अब हमने हर एक टीचर को देखा कि उनमें से हर एक के मसलन 10 स्टूडेंट्स हैं। अब हम वो हदीस देख रहे हैं कि वो उनमें से हर एक 10 स्टूडेंट में से हर एक बंदा रिवायत कर रहा है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि एक ग्रुप की कंपैरिजन से हमने दूसरे ग्रुप का वेरीफाई कर लिया। ये तरीका होता है। ठीक है, अगर आपका ये कंसेप्ट है तो फिर इसमें तो हमारी शाखाएं हैं। फिर अगर इस लेवल से बताओ ना भाई, वो बताए ना कहाँ है। 81 करोड़ नाम होने चाहिए। नहीं, वो नाम नहीं होने चाहिए ना, वो तो शाखा होनी चाहिए ना, ब्रांचेज। वो ब्रांचेज की बच्चों की ब्रांचेज यहाँ जा रही गुरुकुल में, ये वो होनी चाहिए। फिर अगर आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो गुरुकुल सनातनी साहब, मुझसे इनका एक क्लेम देखें, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 16,000 जनरेशंस के रिकॉर्ड हैं। सनातनी साहब, आपके पास 16,000 जनरेशंस के रिकॉर्ड हैं? बिल्कुल, वो आपको जैसे हमारे श्रृंगेरी मठ और कांची मठ है, वहाँ पे उन्होंने पूरी एक उनकी, अगर आप बुक देखोगे तो वो क्लेम का मतलब आप समझ रहे हैं? 16,000 जनरेशन के रिकॉर्ड के क्लेम का मतलब समझ रहे हैं आप? रिटन डाउन पूछ रहे हो ना नाम, वो मैं कह रहा हूँ कि जैसे श्रृंगेरी मठ और आप इस क्लेम का मतलब समझ रहे हैं? ये क्लेम के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बिल्कुल यही समझ पा रहे हैं कि जैसे वो एक गोया कि आपका ये क्लेम कि आपके पास 16,000 जनरेशंस के रिकॉर्ड्स हैं, आपका ये क्लेम दिखाता है कि आपके पास
5 लाख साल की हिस्ट्री है जी दुनिया में। नहीं 5 लाख तो आपने गिना ना बीच में से। ओ भाई 5 लाख आपने बोला है, हमने नहीं पिक किया, मैं आप ही ने खुद पिक किया है 5 लाख का मैंने नंबर। आपको बोला फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं मान रहा हूँ कि जो आप 5 लाख बोल रहे हो उसमें मैं बोल भाई रहा हूँ कि हाँ हमने हो नहीं बोला, सकता है। एक मिनट वेट, हमने नहीं कहा 5 लाख, आपने बोला। मैंने कहा कोई नंबर पिक मैंने करो, तो आपने कहा मैं मैंने 5 सेक लाख ऑफ द करूंगा। आर्ग्यूमेंट बोला था ना, मैंने लिटरली में नहीं बोला, चलो मैंने सेक ऑफ चलो आर्ग्यूमेंट ठीक है, बोला। आप लिटरल बताओ कि सृष्टि का आगाज कब से हुआ। अगर आप ये आप बता सकते हो तो बता दो। नहीं कब हुआ? हमारा तो कोई क्लेम नहीं ना, हम तो नहीं कहते कि कुरान जो है सृष्टि के आगाज से नाजिल हो गया था, हम तो कहते हैं कुरान आपका तो है ना 1400 साल जो है वो उसमें उसकी हिस्ट्री मौजूद है। हम नहीं, तो कभी दावा नहीं तो करते। आपने आपका दावा है ना कि भाई इतनी पुरानी वेदास हैं, ओल्डेस्ट रिलीजन तो तो भाई अब मुझे आपका बताओ फिर ना कि जो कितना पुराना है। ठीक है, तो आपका जो एडम है आपके फर्स्ट ह्यूमन, वो कितने साल पुराने हैं? हमारा कोई क्लेम नहीं, वो पहला इंसान है। नहीं क्लेम नहीं चाहे हम कुछ वो भी ना हो, पहले इंसान आप हैं ये अप्रोक्सीमेट दो ना मुझे। और कायनात के बनने के बहुत बाद आए हैं, बहुत बाद, मैं कायनात के तो शुरू में नहीं आ गए थे वो। जैसे आप मुझसे अप्रोक्सीमेट 5 लाख बोल रहे थे, मैं आपसे अप्रोक्सीमेट मांग रहा हूँ, बताओ आप कितना होंगे? नहीं हमारा कोई दावा है ही नहीं उनकी तारीख से दावा रिलेटेड। ना हो, नहीं ठीक है, नहीं नहीं दावा नहीं नहीं, ये जरूरी है ना कि हम हजरत आदम की तारीख से बहस करते ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हजरत आदम ने एक किताब हमें दी थी और ये सबसे पुरानी किताब है। देखिए आप दावा करते हैं पुराना होने का, हम नहीं दावा करते। नहीं, तो फिर मैं आप ये दावा बोलता हूँ ना करते कि हैं जब हम से सबसे मनु पुराने हैं। जैसे ही आप टाइम की बात करेंगे ना कि सबसे पुराना, अब आप एकदम टाइम को ज़हर बहस लिया है। अब जब टाइम को लेकर आ अब गए तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने साल, अप्रोक्सीमेट ही बताओ। मैं नहीं कर रहा हूं कि आप एग्जैक्ट कैलेंडर मुझे बता के दो, अब देखो, जैसे आपको आप अप्रोक्सीमेट बताना पड़ेगा। आपने 5 लाख चुन लिया, इतनी देर से जब मैंने मैं तो जरा तकसीम कर रहा था, कैलकुलेटर लेकर बैठा था, आपको 5 लाख साल के ऊपर कोई एतराज नहीं था। आसिम भाई ने अरे जैसे ही मैंने तो बताया कि 5 लाख का मतलब ये है कि आपके पास 5 लाख साल की हिस्ट्री महफूज है, आप फौरन जो है अपना अपने पैतरा बदल लिया। तो नहीं मैंने कहा, मतलब मैंने तो सेक ऑफ द आर्गुमेंट बोला, तो मैं उस पर स्टैंड करता हूँ कि इतनी हाँ देर से उतने जब हो हम सकते हैं। कैलकुलेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अच्छा आपके पास 16,000 लोग होंगे, 16,000 जनरेशन, आपने कहा हाँ हमारे पास 16,000 है। तो मैंने कहा ना कि हो सकते हैं ये उसमें। आर्ग्यूमेंट था, ये जो आपने कहा था कि हमारे पास 16,000 है। जैसे आप जैसे इससे आपने तो बोला ना कि एग्री करते हैं, आपके पास 16,000 नहीं, मैं एक पॉइंट हैं, रख दो ना, 16,000 जनरेशन का रिकॉर्ड है, ये तो एग्री करते हैं ना आप? जो मुफ्ती साहब ने बोला ना कि जैसे आप एडम का कोई टाइम नहीं बता सकते, तो आपने उसी तरीके से एग्री हम किया आप अभी के बताएं कि आपके पास 16,000। हाँ 16,000 आपने एग्री जनरेशन किया। का रिकॉर्ड है या नहीं? अरे 16,000 सेक ऑफ द जनरेशन का आर्गुमेंट रिकॉर्ड है बोल या रहा नहीं है? हूँ मैं, तो सेक ऑफ आर्गुमेंट में बोल सकता हूँ ना, है। नहीं नहीं पर मैं नहीं, ये अभी बोलूंगा कि जब ऐसे से नहीं मनु बोल सकते प्रेजेंट है ना, तब ये से जब यहाँ हमने आपसे ऑथेंटिसिटी। कंफर्म कराया कि आपके अब मैं पास क्लियर करता 16,000 हूँ जनरेशन का रिकॉर्ड मौजूद है, आपने कहा हाँ है। मुठों में लिखा हुआ है, यार। गुरुकुल में लिखा हुआ है, एड्रेस देने लगे थे भैया आप तो हमें। तो मैं एड्रेस अभी दे रहा हूँ आपको, सुनो। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारा ये क्लेम ये होता है ना कि जब से मनु प्रेजेंट थे फर्स्ट ह्यूमन, और वहां से जो चेंज चली वो हमारे पास प्रेजेंट है, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि वो लिखी हुई है। अब वो उसको मैं कितनी कितनी चेंज है, वो जनरेशन में कितनी इंक्लूड पुरानी है? करूंगा, वो मैं इसको कोई आपको वो चले नहीं दे आपके सकता। इसी ठीक है ना, उसको आर्ग्यूमेंट को ले रहे हैं, हाँ वो वही कितनी बताइए। पुरानी है, कितनी साल, कितने हजार साल पुरानी है? नहीं, उसकी मैं आपको उसकी यार एग्जैक्ट डेट तो कोई भी नहीं बता पाएगा ना कि मनु कब आए थे और एडम कब आए अभी थे। तो आपने कहा कि एग्जैक्ट वहां से जो चेंज चली है वो पता है हमें, तो तो वो तो कितनी नाम चेंज है लिखे है ना उसमें कि एग्जैक्ट? सुनो, अब मैं बताता हूँ, जैसे ऋषि यज्ञवल्क्य का नाम लिखा है, ठीक है, फिर उसके बाद आया अंगिरा ऋषि का। अब मैं ये थोड़ी बता सकता हूँ कि उसमें ये तो क्या 2 ही डिफरेंस नाम है, हुए। क्या टाइम का वो है। ये तो आप ये तो इसमें जा 2 रहे हो नाम बिल्कुल हुए। आपको पता है अप्रोक्सीमेट टाइम में। सनातनी भाई, आप पता है क्या है, अब इस वक्त थोड़ा ना हम्म, कायोटिक माहौल होता है। जब आप बाद में आप अपनी बात सुनेंगे ना, आप समझेंगे कि हम आपने बोला क्या है। तो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री की धज्जियां उड़ गई हैं, जो मतलब वो एक आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई प्री मेरा तो हिस्ट्री एक सिंपल सा चीज है। क्लेम है ना अच्छा चले कि एक मिनट आप जो जब है से एक मनु काम प्रेजेंट है करें, तब से। एक सुन लीजिए, सिंपल सा क्लेम नहीं है आपका, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक बार आपको मशवरा देता हूँ, बात बहुत लंबी हो गई है। अब आप अच्छा। किसी करीबी मठ में या गुरुकुल में जाएं और जहां वो लिखा हुआ है, जिसका एड्रेस आप हमें दे रहे हैं, उस एड्रेस पे खुद जाएं और वहां से नाम काउंट करें कितने नाम लिखे हुए हैं, और नेक्स्ट टाइम आकर हमें बताएं कि इतने नाम लिखे हुए हैं। ठीक है? अब तो अगर मान लो उसमें 10,000 नाम लिखे, मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और भाई तो उससे अब आप टाइम मत पूछना ना, उससे टाइम नहीं पूछ सकते ना कितने हैं वो टाइम। मैं तो ये बोलूंगा कि मनु से एक शुरुआत हुई थी, वहां एवरेज से तो एंड पता है वो। चल जाएगा ना, एक आदमी की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम 40 से 50 साल मान रहे हैं, तो वो तो पता चल जाएगा ना। फिर ये ठीक है, फिर ये बोल सकते हैं कि हाँ जब मनु प्रेजेंट थे और वहां से हमारे पास लाइन अवेलेबल है। पहले नाम काउंट करके फिर आए। ठीक है? नाम काउंट, चलो वो भी देख लेंगे। वो दिखेगा ही नहीं, कभी देख लेंगे क्या? वो है ही नहीं लिखा हुआ कहीं। नहीं आप ये तो आप ठीक अब है। देखो, यही तो क्लेम है ना फिर आपका। फिर आप कह रहे हो दिखेगा नहीं, क्या आपने देखा हुआ है उस मठ नहीं में जाके लिखा है या नहीं? मेरा हुस्न ज़नी ये है कि आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो अभी तक के सारे जितने जो सोशल मीडिया है ना वो भर चुका होता उन नामों से। जिस तरीके से हम बात करते हैं ना कि हमारे पास इल्म अस्मा और रिजाल, इल्म जरह व तादील, इल्म मुस्तलह व हदीस, आपके ठीक है, पास कुछ नहीं है उनमें से।
तो आपने इसलिए महाभारत पढ़ी हुई है वैसे? लेकिन महाभारत पढ़ी है आपने? लेकिन मैं आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि अपने क्लेम को साबित करने के लिए आप वहां जाएं और वहां उन नामों को गिने, उनका एक रिकॉर्ड बनाएं और उसके बाद फिर आप हमारे चैनल पर आ जाएं या अपना चैनल बनाकर उस रिकॉर्ड को प्रेजेंट करें और फिर देखते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं वहां से। जब ये इसी तरह तो हेल्थी डायलॉग होगा ना। ठीक है वैसे, हाँ चलो, वो तो मुझसे जो स्टेट है वो काफी दूर है, अगर जब मैं कभी जाऊंगा तो ठीक है, ट्राई ठीक है करूंगा। सनातनी भाई, तो आप जाके काउंट कर लें कितने जनरेशंस के नाम आपके पास सेव है। ठीक है, पर एक मैं चीज बोलना चाहूंगा, जब हम जैसे अगर चले, हो महाभारत गया। आप ओपन करोगे, अरे छोटी बात बोल रहा हूँ बस, हाँ, बहुत देर हो गई लास्ट आपसे बात, गुफ्तगू करते हुए हाँ जी। बस लास्ट बात ये बोल रहा हूँ कि जब हम महाभारत अच्छा ओपन हजरत, करते हैं, कमेंट में काफी सारे लोग बोल रहे हैं बिल्कुल, कि एक लाइन मोक्ष भाई हैं जो अक्सर आते रहते हैं और हाँ हाँ चैनलों पे, बिल्कुल आज वही है, नाम वही है। बदल के आए हैं। मोक्ष है, वो अच्छा। आईडी, हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो अगर महाभारत ओपन करोगे ना, उसमें एक अंश अवतारण पर्व है, मतलब उसका चैप्टर है। बुद्धिस्ट हाँ मॉन्क ठीक है, बन तो के आते उसमें थे। आपको काफी वो मिलेंगे, अगर देखना चाहो जितने अवेलेबल है उसमें लिखे हुए, वो भी देख चल सकते हो आप। ठीक है, वो पहले आप देखें, हम ठीक। तो बाद में देखते ही रहेंगे। चले ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, ओके ओके। 16,000 जनरेशन, ओह हाँ जी, 16,000 जनरेशन। हर जनरेशन में अगर जितना हमारे पास जो हमने डेटा लगाया है उसके एतबार से तो भाई 81 करोड़ नाम आ रहे थे, 81 करोड़ 25 लाख। ओह, इतना तो आज से 100-200 साल पहले भी लोग मुश्किल से होते। पता है आपको, इस पे जो है दुनिया का हर एक अवार्ड, हिस्ट्री का जितना अवार्ड है सब मिल जाएगा इनको। अवार्ड मिलेगा एक भी नहीं तो बचेगा। सब लोग हिंदू बन जाएंगे।